Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स 9 क्लास फिज़िक्स में आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने साइंस और फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों के साथ जो मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स है उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। मैं यहाँ पर जो हेडिंग लगाने वाला हूँ दैट इज़ मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स की हमारे पास मेन ब्रांचेस कौन सी है? तो बेटा याद रखिए फ़िज़िक्स को हम मेन 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारे ब्रांचेस हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ मेन 2 ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ। एक को बेटा हम कहते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स और दूसरे को हम कहते हैं मॉडर्न फ़िज़िक्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स में हमारा वास्ता जो होता है वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है जिनको हम मैक्रो ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक बस है वो एक रोड पर जा रही है, ठीक है, तो अगर हम इस तरह की स्टडी करेंगे, बड़े बड़े मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मोशंस को हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स। और जब हम बात करते हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट्स की, स्मॉल इन साइज़ वाले ऑब्जेक्ट्स की, तो फिर ऐसी स्टडी को बेटा हम कहते हैं क्वांटम फिज़िक्स या उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर लेके ब्रांचेस हमारे पास 2 मेन ब्रांचेस हैं। कौन कौन से हैं? तो एक को हम कहते हैं क्लासिकल फिज़िक्स। क्लासिकल फिज़िक्स बेटा याद रखिए क्लासिकल फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में? मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। और याद रखिए इनकी जो स्पीड्स होती है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम होती है, लो स्पीड होती है। अच्छा अब कितना कम होगा? तो याद रखिए एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में इनकी स्पीड हमारे पास क्या होती है? वो बहुत कम होती है क्लासिकल फिज़िक्स में। अच्छा दूसरी जो हमारे पास ब्रांच है दैट इज़ मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स तो बेटा मॉडर्न फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और इनकी जो स्पीड होती है वो हमारे पास हाई होती है, हाई स्पीड। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास फिज़िक्स की 2 मेन ब्रांचेस है। इसके अलावा जो ब्रांचेस है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा अभी हम बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। अच्छा याद रखिए यहाँ पर जो हम फिज़िक्स पढ़ेंगे आपकी जो क्लास 9 का फिज़िक्स है तो ये सारा का सारा क्लासिकल फिज़िक्स है, तो हम क्लासिकल फिज़िक्स के साथ डील करेंगे। अच्छा इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स, तो बेटा फिज़िक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक यहाँ पर जो मैं लिखूँगा वो मैं फर्स्ट ईयर बुक से एक 2-3 लाइन्स उठाऊँगा और वो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाऊँगा। इसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को समझाऊँगा जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस कितनी है। अच्छा यहाँ पर जो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों की जो मेन साइंस की बुक्स है तो वो कौन कौन से हैं, तो आप लोग कहोगे सर एक फिज़िक्स है, दूसरी हमारे पास केमिस्ट्री है और एक हमारे पास बायोलॉजी है, ठीक है। तो जो मेन साइंस हमारे पास होते हैं वो एक हमारे पास केमिस्ट्री है, क्लियर है। इसी तरह से हमारे पास होगी बायोलॉजी और तीसरा जो हमारे पास है फिज़िक्स। तो ज़रा देखिए बेटा ये जो केमिस्ट्री है इसको हम कहते हैं ये असल में अप्लाइड फिज़िक्स है। क्या मतलब हुआ? असल में फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस की वजह से केमिस्ट्री जो है उसमें डेवलपमेंट आई है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से केमिस्ट्री जो है वो फ़िज़िक्स से क्या हुई है? डिराइव हुई है। इसी तरह से अगर हम बात करें बायोलॉजी तो ये असल में हमारे पास क्या है? अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि असल में हमारे पास फिज़िक्स था, उससे केमिस्ट्री बनी और केमिस्ट्री से फिर हमारे पास बायोलॉजी बन गई। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये जो हमारे पास फिज़िक्स है ये असल में एक फंडामेंटल साइंस है, एक बुनियादी साइंस है जिससे और साइंसेस बने हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट फिज़िक्स
दैट इज़ अ फंडामेंटल साइंस। ये हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल साइंस है, या इसको हम कभी कभी मदर ऑफ साइंसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिक्स को हम बेटा मदर ऑफ साइंसेस भी कहते हैं, क्योंकि अदर जो साइंसेज हैं वो हमारे पास फिजिक्स से ही डिराइव हुए हैं। अच्छा, ये तो फर्स्ट ईयर की जो बुक की जो लाइन थी वो मैंने आप लोगों को समझाई। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स के हवाले से आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्स की, अगर मैं बात करूँ यूनिवर्स की, तो बेटा यूनिवर्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स, एक बिलो द अर्थ सरफेस, ज़ेरी ज़मीन, ज़मीन के नीचे जो चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा बिलो द अर्थ, क्लियर। अच्छा, सेकंड एट द अर्थ सरफेस, तो मैंने यहाँ पर लिखा एट द अर्थ। और तीसरी जो हमारे पास पार्ट होगी दैट इज अबव द अर्थ सरफेस, जिसको हम स्पेस कह सकते हैं, तो यहाँ पर लिखे ये सेकंड हो गया, एंड दिस इज थर्ड अबव द अर्थ, इसके लिए मैं लिखूंगा स्पेस। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था कि फिजिक्स जो हमारे पास है ये स्टडी ऑफ यूनिवर्स है। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। क्या यहाँ पर फिजिक्स का कोई रोल है बिलो द अर्थ सरफेस? इसी तरह से एट द अर्थ सरफेस क्या फिजिक्स का कोई रोल है, कोई इंपॉर्टेंस है? इसी तरह से इन स्पेस अबव द अर्थ सरफेस क्या वहाँ पर फिजिक्स की कोई इंपॉर्टेंस है? तो इन तीनों को अब हम यहाँ डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, फर्स्ट वन जो हमारे पास है बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस। अच्छा, आप लोग जानते हो कि बिलो द अर्थ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह के हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसी तरह से पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वोल्केनिक्स हो गए। तो इन सब के बारे में हमें पता कैसे चला, फिर उनको हमने वहाँ से निकाला किस तरह से, और फिर उसको हमने यूज़फुल पर्पसेस के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स की वजह से पॉसिबल हो गई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बिलो द अर्थ सरफेस भी हमारे पास क्या है, फिज़िक्स की एक इम्पोर्टेंस मौजूद है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बिलो द अर्थ सरफेस हमारे पास वोल्केनिक्स है, आतिशफशां, इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स है, इसी तरह से अगर मैं लिखूँ पेट्रोलियम है, क्लियर, इसी तरह से हमारे पास नेचुरल गैस एटसेट्रा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता किस तरह चला, फिर हमने किस तरह से इनको बाहर निकाला और यूज़फुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया। तो ये सारी चीज़ें बेटा जो है वो फिज़िक्स की वजह से ही पॉसिबल हो गई। किस तरह से, तो फिज़िक्स ने इस तरह की मशीनरीज बनाई जिसकी वजह से हमें पता चला, जिसकी वजह से हमने उसको बाहर निकाला और यूज़फुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास जो पॉसिबल हुई है ये सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स की वजह से पॉसिबल हुई है। तो हमें पता चला कि बिलो द अर्थ सरफेस भी हमारे पास फिज़िक्स की एक जो है इम्पोर्टेंस मौजूद है, एक इम्पोर्टेंट रोल मौजूद है। अच्छा, सेकंड जो है दैट इज एट द अर्थ सरफेस, एट द अर्थ सरफेस। अभी हम देखेंगे कि अर्थ सरफेस पर क्या फिजिक्स की कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है। बेटा ज़रा देखिए, हमारे पास जो सेल फोन्स है, इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी है, इसी तरह से जो हमारे पास कार्स है, जो बिल्डिंग्स है, लैपटॉप्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता है ये हमारे पास फिज़िक्स की वजह से ही पॉसिबल हुई है। तो हम कह सकते हैं अर्थ सरफेस पर, इसी तरह से हमारे पास जो पंखा है, फैंस, बहुत सारी चीज़ें जो भी आप लोगों को नज़र आती हैं वो सारी की सारी जो है फिज़िक्स की वजह से ही पॉसिबल हुई है। तो यहाँ पर लेके चंद एक मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ। लेट्स से सेल फोन है हमारे पास, इसी तरह से बिल्डिंग्स है, क्लियर, इसी तरह से हमारे पास लैपटॉप्स हैं, मैं लिख देता हूँ एटसेट्रा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेटा पॉसिबल हुई है किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स की वजह से। तो हमें पता चला कि अर्थ सरफेस पर भी फिज़िक्स की जो है वो एक इम्पोर्टेंस मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस। अगर मैं लिखूँ स्पेस तो ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। अबव द अर्थ सरफेस, अच्छा देखिए, स्पेस में हमारे पास बहुत सारी गैलेक्सीज है, स्टार्स है। इन गैलेक्सीज का हमारे पास साइज़ कितना है, इसके अंदर स्टार्स कितने हैं, 2 गैलेक्सीज के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, 2 स्टार्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है,
ये सारी की चीज़ें जो हमें आज पता है वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स की वजह से ही पॉसिबल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वहाँ पर जो हमारे पास गैलेक्सीज़ है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज़ अगर मैं लिखूँ, क्लियर, अगर मैं लिखूँ नंबर ऑफ स्टार्स, इसी तरह से अगर मैं लिखूँ डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज, अगर मैं लिखूँ डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, क्लियर है। इसी तरह से साइज ऑफ स्टार अगर मैं लिखना चाहूँ, साइज ऑफ स्टार्स, इसी तरह से टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। बेटा पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास अभी जो हमें पता है ये सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स की वजह से ही पॉसिबल है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ गैलेक्सीज़ कितने हैं, इसी तरह से नंबर ऑफ़ स्टार्स, डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज़, तो इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्लियर है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अगर किसी ने नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेनी हो तो जल्दी से ले ले शाबाश। अच्छा, अभी मैं डिस्कस करूंगा कि नंबर ऑफ गैलेक्सीज कितने हैं, नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, इनके दरमियान में फासिला कितना है। अच्छा, पहली चीज नंबर ऑफ गैलेक्सीज। नंबर ऑफ गैलेक्सीज, देखिए बेटा, अगर हम बात करें यूनिवर्स की तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि यूनिवर्स की जो साइज़ है वो हमारे पास इनफाइनाइट है। कितनी है? इनफाइनाइट है। जिसका मतलब ये है कि इसका साइज़ हम मालूम ही नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जो है यूनिवर्स बनाया है कि इसको हम स्टडी नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने जो है एक स्पेसिफिक रीजन इसके अंदर जो है वो स्टडी किया हुआ है, जिसको हम स्टडीड यूनिवर्स या फिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी बातें होगी वो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की होगी। इसके अलावा जो यूनिवर्स है उसकी साइज़ कितनी है किसी को भी पता नहीं है, वो हमारे पास इनफाइनाइट है, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर जितनी भी मैं डिस्कशन करूँगा साइज़ के हवाले से तो वो हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के लिए ही होगी। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक हमारे पास जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो हमारे पास है, जो एक छोटा सा रीजन है यूनिवर्स का, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, बल्कि इस तरह से है मोर देन, लेकिन मैं लिख देता हूँ सिर्फ और सिर्फ 100 बिलियन गैलेक्सीज है। कितने हैं? 100 बिलियन गैलेक्सीज। तो सिर्फ और सिर्फ से मेरा मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा है। 100 बिलियन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसके अंदर 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। कितने गैलेक्सीज हैं? 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ स्टार्स हमारे पास कितने होंगे? नंबर ऑफ स्टार्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स। तो एवरेज कुछ गैलेक्सीज ऐसे होते हैं जिसमें स्टार्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। इसी तरह से स्टार्स भी हमारे पास डिफरेंट साइज़ की होती है। यहाँ पर मैं एक एवरेज बात करूँगा, एक अंदाजे के मुताबिक एवरेज नंबर ऑफ स्टार्स इन ए गैलेक्सी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 गैलेक्सी। वहाँ पर जो एवरेज तादाद होती है वो तकरीबन 200 बिलियन स्टार्स होती है। कितनी? 200 बिलियन स्टार्स के बराबर होती है। क्लियर है? मैं आपको लास्ट में इमेजिन करवाऊंगा कि एक गैलेक्सी की साइज़ कितनी होती है और फिर जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसकी साइज़ कितनी होगी। क्लियर है? लेकिन पहले मैं ये चीज़ डिस्कस करूँ तो फिर मैं आप लोगों को इमेजिन करवाऊंगा। अच्छा, तो ये हो गया नंबर ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट जो मैंने लिखा है वो है डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज। लेकिन उससे पहले एंड डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, उससे पहले मैं ज़रा साइज़ ऑफ स्टार्स को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ साइज़ ऑफ स्टार्स। तो उसी बेस पर फिर मैं बात करूँगा साइज़ ऑफ जो हमारे पास गैलेक्सी है उसको हम इमेजिन करेंगे। अच्छा बेटा याद रखिए, स्टार की साइज़ जो है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट स्टार की जो साइज़ है वो हमारे पास डिफरेंट होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे पास एक स्टार है जिसको हम कहते हैं सन, हम जो देखते हैं रोज़, ये हमारे पास एक स्टार है सन।
अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो सन है ये एक मीडियम साइज स्टार है। इस तरह नहीं है कि ये सबसे लार्जेस्ट एक स्टार है, ये एक मीडियम साइज का स्टार है। तो यहाँ पर इसके साथ मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक मीडियम साइज का स्टार है, मीडियम साइज स्टार है। अच्छा, इसकी मैं अब कंपैरिजन करने लगा हूँ, इसका अगर मैंने साइज़ मालूम करना है तो इसकी मैं कंपैरिजन करने लगा हूँ अर्थ के साथ। तो बेटा ज़रा रिकॉल करें, आप लोग पढ़ चुके हो कि अर्थ में हमारे पास जो है 29% वो लैंड है, खुश्की है, ज़मीन है, और जो 71% है वो हमारे पास बेटा क्या है, वाटर है, समंदर है अगर मैं कहूँ। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें सिर्फ इस 29% की तो ये एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारे पास बन जाता है। क्लियर है, 29% की जो हम देखते हैं उसके ऊपर हमारे पास जो है 7 बर-ए-आज़म है, बहुत सारे कंट्रीज़ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो 29% लैंड है इसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा है। अगर अब इसके साथ मैं 71% वाटर वाला पोर्शन भी ऐड करूँ तो मेरा मतलब ये है कि अर्थ की साइज़ कोई मामूली साइज़ नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ 29% को देख लें तो वो बहुत ज़्यादा है, इसके साथ 71% वाटर वाला भी ऐड करें तो इसकी साइज़ हमारे पास जो है मज़ीद बढ़ जाएगी। तब इसी अर्थ की जो है मैं कंपैरिजन करने लगा हूँ सन के साथ। आपके ख्याल में कौन सा वाला बड़ा होगा, सन बड़ा होगा या फिर अर्थ बड़ा होगा? ज़रा देखिए, अगर आपको लगता है कि अर्थ बड़ा है तो फिर ज़रूर गौर से सुने इसको। देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम इस अर्थ को सन के अंदर रखना चाहें, अगर हम सन को अंदर से खाली करें और इसके अंदर हम अर्थ को रखना चाहें तो बेटा इसके अंदर हमारे पास 13 लाख अर्थ्स आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 13 लाख अर्थ जो है वो इस सन के अंदर आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो सन है ये 13 लाख टाइम ग्रेटर है साइज़ में, किसके मुकाबले में? अर्थ के मुकाबले में। तो ज़रा देखिए, हमने तो अभी जो है 29% को भी नहीं देखा हुआ है, इसके साथ 71% मिला लें तो हमने बिल्कुल नहीं देखा हुआ है कि कितना साइज़ होगा, मतलब बहुत बड़ा साइज़ है। अगर इसको मैं 13 लाख टाइम कर दूँ तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो बेटा सन की साइज़ जो है वो 13 लाख अर्थ के बराबर होती है। और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हमारे पास क्या है, एक मीडियम साइज स्टार है। इससे बड़े बड़े स्टार जो है वो ऊपर जो है स्पेस में मौजूद है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास साइज़ ऑफ स्टार की बात होगी। अच्छा, जो इसके बाद जो मैं चीज़ आप लोगों को समझाने वाला हूँ वो है डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, ये दो स्टार्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना होगा। तो जब ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक गैलेक्सी इमेजिन करवाऊंगा कि एक गैलेक्सी की साइज़ कितनी होगी। अच्छा देखिए, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, हेडिंग लगा ले, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। याद रखें, जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर वगैरह का यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, और जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तब हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर। क्लियर है? लेकिन जब हमने स्टार्स के दरमियान में डिस्टेंस को ऑब्ज़र्व किया तो वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर किलोमीटर का यूनिट भी बहुत ज़्यादा छोटा पड़ रहा था। तो वहाँ पर हमने एक नई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं लाइट ईयर। क्या कहते हैं? लाइट ईयर। तो यहाँ पर लेके डिस्टेंस को, जो बिटवीन स्टार्स डिस्टेंस है, उसको मेजर करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे उसको बेटा हम कहते हैं लाइट ईयर। क्या कहते हैं? लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर कितना होगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो कि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, विच मीन्स दैट लाइट जो है 1 सेकंड के अंदर 30 करोड़ मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है। अभी ज़रा मैं आप लोगों को इमेजिन कराता हूँ कि 30 करोड़ का कितना होगा। बेटा आप लोगों ने देखा होगा, जब हम बात करते हैं एक गाड़ी है और वो बहुत तेज़ जा रही है, लेट सपोज वो मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रही है और हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही है, तो वहाँ पर हम कहते हैं, लेट से मैं इमेजिन कर देता हूँ कि उसकी जो स्पीड होती है वो 200 होती है। अगर एक गाड़ी है और हम कहते हैं कि सर जी वो तो 200 की स्पीड से जा रही है, तो हमें पता चल रहा होता है कि ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही होती है, क्योंकि हर एक गाड़ी जो है वो 200 स्पीड के साथ ट्रेवल नहीं कर सकती। तो बेटा वहाँ पर ये जो 200 का स्पीड होता है ये असल में होता है किलोमीटर पर आवर में।
किस चीज़ में? किलोमीटर्स पर आवर में ये स्पीड होता है। अगर इसी चीज़ को मैं कन्वर्ट करूँ इन मीटर्स पर सेकंड तो ये कोई तकरीबन 57 मीटर्स पर सेकंड बन जाता है। कितना बन जाता है? कोई तकरीबन 57 मीटर्स पर सेकंड। क्लियर है? अभी ज़रा इमेजिन करें, ये जो गाड़ी थी बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही थी, तो वो एक सेकंड के अंदर 57 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। अभी ज़रा लाइट को देखें, ये तो एक सेकंड के अंदर 30 करोड़ मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ज़रा आप लोग इमेजिन करें कि स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी ज़्यादा होगी। जो हमारे पास जो फास्टेस्ट कार थी, मैंने यहाँ पर जो लिखा था 200 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी जो मीटर पर सेकंड में स्पीड थी वो 57 थी। इसका मतलब ये था कि एक सेकंड के अंदर ये 57 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यहाँ पर बेटा देखिए लाइट, ये एक सेकंड के अंदर 30 करोड़ मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जिसका मतलब ये हुआ कि लाइट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी ज़रा देखिए लाइट ईयर को। लाइट ईयर हमारे पास डिस्टेंस का वो यूनिट है जब लाइट जो है वो एक साल के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस कहेंगे। तो ज़रा देखिए बेटा, लाइट ईयर हमारे पास कितना लंबा होगा। ज़रा देखिए, ये लाइट जो है ये एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ज़रा देखिए एक मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह से एक घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बहुत ज़्यादा होगी। फिर एक दिन के अंदर, फिर एक हफ्ते के अंदर, फिर एक महीने में और फिर एक साल में। तो बेटा ज़रा इमेजिन करें कि ये जो लाइट है एक साल के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्टार्स के दरमियान में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं लाइट ईयर का। अभी देखें, हमारे पास लेट से कोई भी 2 स्टार्स हैं किसी भी गैलेक्सी के। लेट से हमारे पास कोई भी 2 स्टार हैं, हालांकि हमें बहुत नज़दीक नज़र आ रहे होते हैं। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस पर होते हैं। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है, एवरेज में बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ होता है 5 लाइट ईयर के बराबर। कितना होता है? 5 लाइट ईयर के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी है और वो इस स्टार से जाना चाह रहा है इस वाले स्टार में, ठीक है, तो अगर वो स्पीड अप लाइट के साथ मोशन कर रहा हो, वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन कर रहा हो, हर एक सेकंड में वो 30 करोड़ मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, तो तब भी उसको 5 साल लगेंगे एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने के लिए। तो ज़रा इमेजिन करें, अगर आपके पास ये वाली कार है जो कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और आप लोगों ने एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाना है, तो फिर कितना टाइम लगेगा आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर लाइट को 5 साल लगते हैं तो जाहिर सी बात है इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर है? तो 2 स्टार्स के दरमियान में जो एवरेज डिस्टेंस है वो बेटा हमारे पास 5 लाइट ईयर के बराबर होती है। अभी ज़रा इमेजिन करते हैं कि एक गैलेक्सी जो है वो हमारे पास उसकी साइज़ कितनी होगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक गैलेक्सी के अंदर तकरीबन 200 बिलियन स्टार्स होते हैं। कितने होते हैं? 200 बिलियन स्टार्स। फिर मैंने आप लोगों को साइज़ जो है सन की साइज़ के बारे में बताया। ये हमारे पास एक मीडियम साइज स्टार है जिसकी साइज़ हमारे पास 13 लाख टाइम ऑफ द अर्थ के बराबर है। क्लियर है? और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि 2 स्टार्स के दरमियान में एवरेज डिस्टेंस जो है वो 5 लाइट ईयर है। अब ये ऐसा करते हैं, एक गैलेक्सी बनाते हैं। किस तरह बनाएंगे? लेट्स से ये मैंने बना ली एक गैलेक्सी, लेट्स सपोज। क्लियर है? अच्छा, इस गैलेक्सी के अंदर मैंने क्या करना होगा? इस गैलेक्सी के अंदर मैंने 200 बिलियन स्टार्स रखने होंगे, क्योंकि गैलेक्सी तो असल में ग्रुप ऑफ स्टार्स होती है ना। तो इसके अंदर मैंने 200 बिलियन स्टार्स रखने हैं। अच्छा, स्टार्स की साइज़ कितनी होगी? तो ज़्यादा भी हो सकती है। तो चलिए मैं ये वाला कंसिडर करता हूँ, जो हमारे पास सन की जो साइज़ है कितनी है? 13 लाख टाइम ऑफ द अर्थ। इस तरह के बेटा मैंने स्टार्स रखने हैं कितने? 200 बिलियन की तादाद में। तो ज़रा इमेजिन करें, 200 बिलियन की तादाद में इसके अंदर मैंने स्टार्स रखने हैं और हर 2 स्टार्स के दरमियान में डिस्टेंस मैंने कितना रखना है? 5 लाइट ईयर। के लाइट को भी एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने के लिए 5 साल लगे। तो ज़रा इमेजिन करें कि एक गैलेक्सी की साइज़ फिर हमारे पास कितनी होगी।
ज़रा इमेजिन करें कि एक गैलेक्सी की साइज़ हमारे पास कितनी होगी। मैंने क्या किया, मैंने एक गैलेक्सी को कंसिडर किया, उसके अंदर मैंने 200 बिलियन स्टार्स रखे और हर एक स्टार की जो साइज़ है वो 13 लाख टाइम ऑफ द अर्थ के बराबर है और हर दो स्टार्स के दरमियान में मैंने 5 लाइट ईयर का डिस्टेंस रखा। तो बेटा ज़रा इमेजिन करें कि एक गैलेक्सी का साइज़ हमारे पास कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह की जो गैलेक्सीज़ है वो हमारे पास कितने हैं, 100 बिलियन। ये सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की। इसके अलावा यूनिवर्स की साइज़ कितनी है अल्लाह जानता है, हमें आज तक ये नहीं पता चला कि हमारे पास जो टोटल यूनिवर्स है उसकी साइज़ हमारे पास कितनी है। आई होप यहाँ तक तो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर अब हमारे पास दो चीज़ें रहती है जो हमने डिस्कस नहीं की, डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, और टेम्परेचर ऑफ स्टार्स, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। अच्छा देखिए, डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज, ये वाला अभी मैंने कहा, इसको मैं इरेज करने लगा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन क्या गैलेक्सीज, हेडिंग लगा ले, डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज। देखिए बेटा, हमारे पास अगर कोई भी दो गैलेक्सीज हो तो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस, तो बेटा जिस तरह स्टार के दरमियान में डिस्टेंस को मालूम करने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं लाइट ईयर का, तो इसी तरह से गैलेक्सीज के दरमियान में डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको हम किलोमीटर्स या माइल्स में मेजर नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम मेजर करते हैं लाइट ईयर्स में। तो बेटा कंसिडर करें, ये हमारे पास कोई भी दो गैलेक्सीज हैं, ये हमारे पास कोई भी दो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सी नंबर 1 और ये गैलेक्सी नंबर 2, इसको मैंने नाम दिया। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, जो एवरेज होती है। अच्छा, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन लाइट ईयर होती है, 1 मिलियन लाइट ईयर होती है। क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग पहले तो आप एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाना चाह रहे थे तो आपको 5 साल लग रहे थे अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन कर रहे हो तब। अभी आपने क्या करना है, आप कह रहे हो कि मैंने एक गैलेक्सी से जो है दूसरी गैलेक्सी तक जाना है, तो उसके लिए जो आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा, जो उनके लिए जो डिस्टेंस हमारे पास है वो 1 मिलियन लाइट ईयर है। तो आपको जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, अगर आप लोग स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन ईयर में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुँच सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो गैलेक्सीज है उनके दरमियान में डिस्टेंस वो भी काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर है? तो अभी अगर हम देखें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को, हमें तो यूँ लग रहा था कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमने एक छोटा सा पोर्शन स्टडी किया हुआ है, बिल्कुल छोटा सा नहीं है। मैंने आप लोगों को इमेजिन करवाई गैलेक्सी की साइज़, एक गैलेक्सी की साइज़, फिर इसी तरह के 100 बिलियन गैलेक्सीज़ को आप लोग इमेजिन करें और हर दो गैलेक्सीज़ के दरमियान में एवरेज डिस्टेंस 1 मिलियन लाइट ईयर को लगा लें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की साइज़ कितनी होगी, वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा और भी जो यूनिवर्स है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये था डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज। लास्ट जो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के लेक्चर का वो है टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। तो बेटा याद रखिए, जिस तरह से डिफरेंट स्टार्स की साइज़ हमारे पास डिफरेंट होती है, बिल्कुल उसी तरह से डिफरेंट स्टार्स की जो टेम्परेचर होती है वो भी हमारे पास डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा सन की। लेट सपोज ये हमारे पास है सन। अच्छा, सन की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पर मैं दो तरह के टेम्परेचर डिस्कस करूँगा। एक यहाँ पर होता है कोर, जो सन का बिल्कुल सेंटर है, और एक यहाँ पर है सरफेस। अच्छा देखिए, इसके दरमियान में कोर में जो टेम्परेचर है सन का, तो आप लोग हैरान हो जाओगे, ये टेम्परेचर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के बराबर है। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के बराबर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये मैं सन की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास एक एवरेज इसकी जो टेम्परेचर है वो बहुत नॉर्मल है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसकी जो यहाँ पर टेम्परेचर है ये सिर्फ और सिर्फ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर हम बात करें इसकी सरफेस की, तो इसके सरफेस पर जो टेम्परेचर होती है वो हमारे पास फिर इससे बहुत ज़्यादा कम होती है, 5500 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है।
तो इसी तरह से जो दूसरे स्टार्स होंगे तो उनकी जो कोर की टेम्परेचर होगी और जो उनकी सरफेस की टेम्परेचर होगी वो हमारे पास इससे क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को फिज़िक्स की जो मेन ब्रांचेस थे वो समझाई, उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स की कुछ इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझाई। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।